उसके बाद 3rd वीक ऑफ नवंबर आप आ जाएं, आप जो जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार। और रिगार्डिंग कश्मीर की ये जो आरजी मुलाजिमों का मामला था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इंस्ट्रक्शन कर देता हूँ कि एक 2-3 हमारे ऑफिशियल्स पहले बैठ करके इसकी रिपोर्ट ले लें, समझ लें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या क्या गुंजाइश है, क्या क्या किया जा सकता है। तो उस पर काम हो रहा है, इसकी जानकारी हमने ली थी डिपार्टमेंट से, उस पर काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये कमिंग वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो कमिटी अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी। उन्होंने शायद एलजी ऑफिस से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके यहाँ से प्रोवाइड किए गए होंगे यूटी ऑफिस से, तो उस पर वो कार्रवाई हो रही है। और इंशाल्लाह मैं 3rd वीक या लास्ट वीक में मैं आप लोगों को दिल्ली बुलवाऊंगा और मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेकर के, और या दिसंबर के 1st वीक में बुलवाऊंगा। तो उस समय अपन बैठ करके मिनिस्टर के साथ बातचीत करके इस मामले को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे इस पूरे मामला को एक आखिरी मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, इस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने 4 महीने के अंदर पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। अब उसमें समस्याएं कई हैं, जिसमें अली साहब ने भी कुछ समस्याओं का जिक्र किया, इकबाल साहब ने भी कुछ कहा और हमारी यूसुफ वानी साहब ने भी बताया। तो ये सारी समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव करेंगे और करके 3-4 महीने के अंदर, ये चाहे जितनी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड हो, मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो। दिस इज फर्स्ट थिंग विच बिकॉज हमारे गुलाम रसूल जी ने भी इस पर चर्चा फोकस किया था। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन कश्मीर जिसको हम देख रहे हैं और उस पर हमारी खुद की नजर बनी हुई है। बिकॉज फ्रॉम पीयूसीसी सेंट्रल सेक्रेटरीट मुझे ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि कश्मीर का मामला चूंकि सेंसिटिव है, तो आप ही उसको देखें। मैंने चर्चा की थी अपनी सेक्रेटरीट में, तो लोगों ने कहा कि उसमें दूसरे को भी आप इन्वॉल्व करेंगे तो ठीक नहीं है, बेस्ट वे यही है कि लेट जनरल सेक्रेटरी लुक आफ्टर द कश्मीर इश्यूज। तो मैं ये खुद देख रहा हूँ, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको बुनियादी तौर पर कैसे इस मामला का एक हल निकाला जाए, स्टेप बाय स्टेप हमारे दिमाग में पूरा रोड मैप है, एंड अकॉर्डिंगली आई एम मूविंग ऑन। और मिनिस्टर से हमारी एक राउंड बात हुई है, दूसरे राउंड में आप लोगों को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ये गया एक मामला। दूसरा, कुछ लोगों ने मेरे से ये कहा था कि अभी जैसे ई श्रम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ई श्रम पोर्टल के रजिस्ट्रेशन में हमारे जो आरजी मुलाजिम हैं उनको कहा जा रहा है कि आप लोग इनरोलमेंट हो जाए। तो देखिए, आरजी मुलाजिम जो हैं उनको तो हम ये कह रहे हैं, हमारी डिमांड ये है कि भाई उनको रेगुलराइज करो। और हमारा इससे पहले काफी लोग जो आरजी मुलाजिम है वो रेगुलराइज हुए हैं। इसका एक इशार भी है और इशारों भी है वहाँ कश्मीर का। तो मुझे डीपीसी हुई है जिसके ऑर्डर्स आज तक इजरा नहीं हुए। 3 सालों से हम किस्ते आ रहे हैं, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। हुकूमत की टाल मटोल पॉलिसी का ये नतीजा है। अब हम हुकूमत को दिखाना चाहते हैं, हम भी कुछ हैं, हम क्या कर रहे हैं। हुकूमत हमें कह रही है कि ये डिपार्टमेंट की बैकबोन है, लेकिन आज हम दिखाएंगे हुकूमत को कि हम बैकबोन हैं। 17 तारीख को हमारी जनरल काउंसिल होगी। जनरल काउंसिल के बाद हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। और मैं तमाम अपने पीडीएल टीडीएल मुलाजमीन से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने अहल अयाल के लिए इस एहतजाज, इस स्ट्राइक का साथ दें।